नाज़रीन, कल हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें हज़रत ने ये बयान जारी किया कि मुसलमानों को मखलूत तालीम से एहतियात करना चाहिए। लड़कियां जब बालिग हो जाए तो लड़कों की क्लास अलग और लड़कियों की अलग होना चाहिए। और इसी तरह उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को भी मशवरे के तौर पर ये कहा था। तो उस पर कल सोशल मीडिया पर जो हंगामा बपा किया गया है, ये न्यूज़ 18 की स्क्रीन शॉट है। आप इसको देख सकते हो कि इन्होंने क्या टाइटल लगाया हुआ है अपने चैनल पर कि जमीयत की तालिबानी सोच, सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं। और फिर उस पर डिबेट भी हुई। उसमें हमारे महाराष्ट्र के गुलजार अहमद आजमी दामत बरकातुहुल आलिया को भी मदऊ किया गया था। हजरत ने अपने अंदाज में जवाब दिया और सफाई के तौर पर बातें पेश की। लेकिन गोदी मीडिया पहले से ही ये जहन में लेकर बैठता है कि इनकी बात मानना ही नहीं है और इनकी बात सुनना ही नहीं है और पूरी करने ही नहीं देना है, बल्कि अपनी ही बात बस रखना है और पब्लिक को पागल बनाना है। नाज़रीन, हजरत मौलाना अरशद मदनी ने जो ये बात कही है, क्या वो संविधान के खिलाफ है? क्या वो तालिबानी सोच के मुतरादिफ है? क्या उससे तालिबानी सोच झलकती है? तो हम इसके हिसाब से बात करेंगे और संविधान के हिसाब से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हजरत मौलाना अरशद मदनी की तायद में हम अंधाधुंध फायरिंग करेंगे, नहीं, बल्कि हम आर्टिकल 25 की रोशनी में आपके सामने बात करने जा रहे हैं। हमारे इंडिया का संविधान कहता है कि हर मजहब के लोगों को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी हासिल है, अपने मजहब का प्रचार करने की भी आज़ादी हासिल है। अब हमारा संविधान ये कह रहा है कि आप आज़ादी के साथ अपने मजहब पर अमल कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 के नज़रिए से हमारे अपने मजहब में मखलूत तालीम का क्या हुक्म है। क्या अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसी हदीस बयान फरमाई या कुरान से कोई ऐसी दलील मिलती है कि बालिग होने के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे को देख नहीं सकते और एक दूसरे से पर्दे का एहतमाम जरूरी है? यानी मखलूत तालीम में तो ये चीज होंगी ना कि एक दूसरे पर नजर पड़ेगी, एक दूसरे जब मिलकर बैठेंगे तो बात करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो शरीयत इसका क्या हुक्म बयान करती है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई बहन के ताल्लुक से ये फरमाया कि देखें कि जब अपने बच्चे बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए, यानी जब वो उसके करीब हो शऊर की उम्र के, तो उनके बिस्तरों को अलग कर दो। और आपने वो खबर पढ़ी होगी, हमारे इंडिया में हुआ कि एक 12 साल के बच्चे ने 16 साल की बहन को हामिला कर दिया, यानी उसके साथ बदफेली की, बुरा काम किया, उसके बदले में सगी बहन हामिला हो गई। ये आपने सुना भी होगा। तो जाहिर सी बात है, जब भाई बहन में ऐसे वाकयात हो सकते हैं, हालात ऐसे चल रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब और इसी तरह टिकटॉक और दूसरी चीजें पता नहीं क्या क्या है बेहयाई के सामान, तो उन तमाम चीजों के जरिए से बच्चे वो चीजें देखकर प्रैक्टिकली एतबार से करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि ये वाकया हमारे सामने आया इंडिया का। तो अब हम देखते हैं हदीस की रोशनी में, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई बहन के बिस्तरों को अलग कर दो। तो जाहिर सी बात है, जब भाई बहन के बिस्तरों को अलग करने की बात है तो अजनबी लड़का और लड़की को कैसे एक साथ किया जा सकता है? तो हजरत ने आर्टिकल 25 की रोशनी में अपने मजहब की बुनियाद पर चलने की बात कही है, यानी उस पर अमल करने की बात कही है, और वो हमारे अपने मुल्क के मफाद में कही है। और हिंदू भाइयों को मशवरे के तौर पर कहा है, वो कबूल करे ना करे ये दूसरी बात है। मशवरे के तौर पर कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, ये भी आजादी हासिल है। अब जब संविधान के मुताबिक हजरत मौलाना अरशद मदनी की बात नजर आ रही है और हमारे मजहब में इस तरह का हुक्म भी मिल रहा है, तो फिर इस पर वावेला और शोर मचाने की क्या जरूरत है? इसमें हजरत ने कौन सी तालिबानी सोच की बात कह दी है? मेरे भाइयों, ये बात हमें समझने की जरूरत है। और आज कल हमारे इंडिया ने तालिबान से दोहा में बात की है, कतर में बात हुई है, और ये इंडियन मीडिया, हमारा बेवकूफ मीडिया
अब तक उसको होश नहीं है कि किसके बारे में क्या कहना है और कितनी अपनी जबान की हिफाजत करना है। क्योंकि हमारी इंडियन सरकार वहां बात कर रही है तो ये इंडियन मीडिया कहीं ना कहीं रोड़े अटका रहा है इस तरीके की बेतुकी हरकतें करके। अब तालिबानी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है, भाई वो तो अपनी अपनी सोच पर कोई नहीं चलता, मैं अपनी सोच पर नहीं चल सकता। मेरा जो इस्लाम कहेगा, मेरी जो शरीयत कहेगी, मेरी जो अहादीस कहेगी, मेरा जो कुरान कहेगा, मेरे जो खुदा का फरमान होगा, मैं उस पर ही चलूंगा और वही मेरी सोच होगी। और ये संविधान ने मुझे हक दिया है कि मैं उनकी सोच पर चलूं। इसी तरह हजरत मौलाना अरशद मदनी की भी सोच वो जो हमारे इस्लाम की सोच है, तो इसमें तालिबानी सोच की बात ही नहीं आई। तालिबानी सोच अलग, हमारी सोच इस्लामी सोच, तालिबानी सोच क्या है उसे हमें लेना देना नहीं है। तो जब हमारी सोच इस्लाम की सोच है और हमारा संविधान इसकी इजाजत भी देता है, तो ये शोर और हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है। और अजीब सवाल पूछते हैं ये गोदी मीडिया के पत्रकार कि भाई तुम कुरान को ऊंचा मानते हो या संविधान को ऊंचा मानते हो। अब ये कोई सवाल है? बेवकूफाना सवाल। ये सवाल पूछ रहे थे कल गुलजार अहमद आजमी साहब से। तो भाई जब आर्टिकल 25 हमें ये इजाजत दे रहा है कि आप अपने मजहब की आजादी पर जी सकते हो, तो फिर ये सवाल ही गलत है। जब हम कुरान को सीने से लगाएंगे तो वो भी संविधान के मुताबिक ही अमल होगा। और हम संविधान पर चढ़ रहे हैं, चलते हैं, चलते रहे हैं, तो उसके बाद भी हम पर ये इल्जाम थोपना कि आप उसकी सोच पर चढ़ रहे हो, इसकी सोच पर चढ़ रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये कोई खास एजेंडा लेकर चढ़ रहे हैं। इसलिए इनकी सोच पर एतराज होगा, ना कि हजरत मौलाना अरशद मदनी की सोच पर एतराज किया जा सकता है।